हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं यार कॉलेज डिग्रीज के बारे में। यकीन मानो, मैंने यूपी के बहुत सारे बीटेक कॉलेजेस, मैनेजमेंट कॉलेज में जाकर उनकी एजुकेशन देखी है। और मेरे सारे भाई बहन, किसी ने बीटेक कर रखा है, किसी ने एमबीए कर रखा है, किसी ने बीकॉम कर रखा है। मैं खुद एमबीए का स्टूडेंट रह चुका हूं और बीकॉम कर रखा है मैंने। और मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि जो 90% कॉलेज हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग के हों, चाहे मैनेजमेंट के हों, उनमें कुछ ऐसा सिखाया नहीं जाता कि उसके लिए आप 4 लाख 5 लाख रुपए दें, या मैनेजमेंट के लिए भी आप 15 लाख 10 लाख रुपए खर्च करें। जो 90% कॉलेजेज हैं, इनमें एजुकेशन का लेवल बहुत ही लो है। इनकी मार्केटिंग इतनी हैवी होती है दोस्तों कि आप अगर सुन लोगे तो आपके दिमाग के परखच्चे उड़ जाएंगे। ये मार्केटिंग में बहुत पैसा खर्च करते हैं। आप किसी भी कॉलेज की वेबसाइट पे जाकर देख लो, वो ऐसे आपको अपनी मार्केटिंग दिखाएंगे, खुद को ऐसे प्रमोट करेंगे कि इनसे अच्छा कॉलेज तो है ही नहीं, इनसे अच्छा कोई प्लेसमेंट देता ही नहीं है। जबकि रियलिटी ये है कि चाहे आप बीटेक कॉलेज में जाओ तो 3 4 5 कंपनियां आती हैं आईटी सेक्टर की या टेक सेक्टर की, और मोस्ट ऑफ कंपनीज या तो सेल्स की होती हैं या कुछ ना कुछ मैनेजमेंट से रिलेटेड होती हैं। आपको कोई टेक्निकल जॉब इतनी इजीली इंडिया में अवेलेबल नहीं है। चाहे आप टीसीएस के एम्प्लॉयज़ को देख लो, चाहे आप इन्फोसिस के एम्प्लॉयज़ को देख लो, चाहे आप एसेंचर के एम्प्लॉयज़ को देख लो, आप किसी भी एम्प्लॉयज़ को देखोगे तो उनकी एनुअल इनकम 3.5 लाख पर एनम टू 4 लाख 5 लाख पर एनम जाती है। और ये उनकी बात बता रहा हूँ जो थोड़ी अच्छी कंपनीज में चले जाते हैं, वरना बीटेक स्टूडेंट्स की हालत तो इतनी ख़राब है। तो सोच के देखो, जो अदर स्ट्रीम्स हैं, जो नॉन टेक फील्ड्स हैं, चाहे बीकॉम हो गया, बीए हो गया या मैनेजमेंट में हो गए, उनका क्या हाल होता होगा। और यकीन मानो दोस्तों, कॉलेज की पढ़ाई फर्स्ट ईयर में तो बहुत अच्छे से कराते हैं, कोई भी कॉलेज हो। फर्स्ट ईयर में आपको एयर कंडीशनिंग का, अनलिमिटेड वाईफाई का, मतलब फैसिलिटीज़ के ऊपर अपने कॉलेज को प्रमोट करते हैं। लेकिन अगर आप मोस्ट ऑफ कॉलेजेस में जाओगे तो टीचर्स की क्वालिटी फर्स्ट ईयर में तो ये थोड़ी फिर भी मेंटेन करते हैं। सेकंड और थर्ड ईयर आते आते ये इतनी ख़राब कर देते हैं अपनी टीचिंग को और अपने मैनेजमेंट को कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि इन्हें पता है बच्चा तो भाग सकता नहीं है कहीं भी, इसलिए ये ऐसी चीज़ों पे फोकस करते हैं। और यकीन मानो, मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये रियलिटी है इंडियन कॉलेजेस की। इसलिए आप कोई भी अच्छी स्किल सीखो जो उस टाइम पे मार्केट में बहुत हाई वैल्यू हो, और फिर उसके हिसाब से आप अपने आप को ग्रो करते चलो। और जब स्किल्स चेंज होती हैं, जो नई नई स्किल्स आप सीखोगे, उसके हिसाब से आप ग्रो करोगे, काम करोगे, तो आप धीरे धीरे आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। वरना बीटेक की डिग्री लेके, बीकॉम की डिग्री लेकर आप घूमते रहोगे। अगर आपने टॉप आईआईटी या एनआईटी से पढ़ाई नहीं की और अगर प्लेसमेंट अच्छा नहीं लगा, तो यकीन मान के चलो कि आपको जॉब के अंदर बहुत परेशानी होने वाली है जॉब ढूंढने में। और ये रियलिटी है, और यही मैं अब समझाता हूँ, तो इंडियन पेरेंट्स समझते नहीं हैं। अब इंडियन पेरेंट्स में अवेयरनेस थोड़ी आ रही है कि 4 लाख 5 लाख रुपए बीटेक के लिए खर्च नहीं करने हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम इंडियन पेरेंट्स भी है। आज भी जो बहुत सारे पेरेंट्स है वो समझते हैं कि हम अपने बच्चे को चलो नहीं हुआ तो किसी नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज में भेज देते हैं तो उससे कुछ उसका होगा। यार नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज में कुछ नहीं होता है, ये खाली पैसे के चक्कर में अपने आप को प्रमोट करते हैं। इनका मेन फोकस यही होता है कि मैक्सिमम एडमिशन्स कैसे लेने हैं। मैं आपको बताता हूँ कि जब तक यूनिवर्सिटी की आखिरी डेट होती है एडमिशन की, तब तक ये एडमिशन लेते रहते हैं भर भर के, और ऐसे शो करते हैं कि जल्दी एडमिशन ले लो वरना हमारी सीट्स फुल हो जाएंगी। और होता कुछ नहीं, 4 साल के बाद बंदा सोचता है क्या करना है। कॉलेज ये आज के ज़माने में बच्चों के लिए ये फिगर आउट करने का टाइम हो गया कि लाइफ में आगे क्या करना है। उनका कॉलेज की डिग्री से और एजुकेशन से कोई मतलब नहीं है। हम सबको पता है कि जिसने बीटेक किया या जिसने एमबीए किया, जिसने बीकॉम किया, उसने किस तरह से कॉलेज सर्च किया। पहले अपना बजट देखा होगा, बजट के बाद देखा होगा कि कितने में टोटल हो जाएगा, और उसके हिसाब से उसने कॉलेज सेट किया है। और यही रियलिटी है कि मान के चलो कि सब जो कॉलेज खोल के जितने पॉलिटिशियंस हैं या बिजनेसमैन हैं वो अमीर होते जा रहे हैं, और जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास इनकम जन फैमिलीज हैं वो गरीब होती जा रही हैं। यही रियलिटी है।
तो इस बात को ध्यान से सोचो कि अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है और कैसे अपने लाइफ को सुधारना है। थैंक यू, ये मैसेज मैं देना चाहता था।